हाय एवरीवन, मेरा नाम है चिराग शर्मा एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप शिपिंग एंड इंडियन ई कॉमर्स। नाउ ड्रॉप शिपिंग से मेरा मतलब है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, जो हम यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज़ में करवाते हैं। तो अब सबसे पहले हम सबसे मेजर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, उसमें जो आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है एड्स चलाने का। लाइक आपको सेल्स लाना, उसमें थोड़ा बहुत चैलेंज होता है वो, एंड उसमें आपको अलग अलग चीज़ें ज़्यादा ट्राई करनी पड़ती है। अगर हम बात करते हैं इंडियन ई कॉमर्स की, तो इंडियन ई कॉमर्स में जो प्रॉफिट आपका है वो आरटीओ परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। आरटीओ मतलब हो गया रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब जब आपने जो प्रोडक्ट है वो भिजवाया अपने ओरिजिन से, वो अगर वापस आ गया, आपके कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया, बिकॉज कस्टमर्स इंडिया में बहुत रिफ्यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हम कैश ऑन डिलीवरी उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी ऑफ़र नहीं करोगे तो फिर उतनी कम आपको सेल्स आएगी एंड उतना आपका कॉस्ट पर परचेज़, मतलब एक परचेज़ पे जो आपका जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाएगा। दैट्स वाई आपको सीओडी ऑफर करना पड़ता है एंड उसकी वजह से प्रोडक्ट्स वापस आते हैं आरटीओ में एंड आपका आरटीओ परसेंटेज बढ़ता है एंड आपका जो प्रॉफिट है वो उतना कम होता रहता है। तो ये पूरी की पूरी गेम है आरटीओ परसेंटेज की इंडियन ई कॉमर्स में। अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें, ड्रॉप शिपिंग में कंपैरेटिवली ये काफ़ी इजी है, बस जो एड्स है वो एक चैलेंज होता है। अगर आपको एक विनिंग प्रोडक्ट थोड़ा बहुत टेस्ट करना पड़ता है उसमें, जब आपने वो टेस्ट कर लिया एंड आपको परफेक्ट वो चीज़ मिल गई, कॉम्बिनेशन मिल गया आपको ऑडियंस का एंड प्रोडक्ट का, उसके बाद चीज़ें काफ़ी ईजी रहती है एंड उसे आप स्केल भी काफ़ी ईजिली कर सकते हो, बिकॉज उसमें सिर्फ आपको एड्स मैनेज करनी होती है। जो प्रोडक्ट्स का काम होता है वो आपका जो सप्लायर होगा वो कर लेता है। बट इंडियन ई कॉमर्स में अगर आप स्केल कर रहे हो, आप जितना मर्जी स्केल कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेंटरी पड़ी है उसकी, आपको उसका भी पूछना पड़ेगा। आप जहाँ से वो बनवा रहे हो, लेट्स से आप इंडिया से बनवा रहे हो, चाइना से बनवा रहे हो, आपको पहले से वहाँ पे इंटीमेट करना पड़ता है कि हाँ मुझे अब इतना और चाहिए होगा, एंड वो सब चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी पड़ती है। तो इंडियन ई कॉमर्स अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो एड्स के बेसिस में, अगर मैं बोलूँ तो इंडियन ई कॉमर्स काफ़ी ईजी है स्टार्ट करना। बट इस टाइम पे अगर हम देखें, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल, कोरोना वायरस की वजह से जो ड्रॉप शिपिंग में इम्पैक्ट पड़ा है, एड्स काफ़ी इस टाइम पे सस्ती है, बिकॉज ज़्यादा लोग इस टाइम पे एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। तो आप वो चीज़ें भी टेस्ट कर सकते हो, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं कहीं पे भी बैठ जाऊँ, मैं वो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस ईजिली हैंडल कर सकता हूँ, बिकॉज उसमें मेरी प्रेजेंस ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेगी। बट इंडियन ई कॉमर्स में अगर आपने टीम नहीं बनाई तब आपकी प्रेजेंस रहती है, बट अगर आपने टीम बना दी है तो उसके बाद आपको उतना ज़्यादा देखना नहीं पड़ता। तो दोनों में अपने अपने डिफरेंस है। इंडियन ई कॉमर्स स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ईजी है कंपैरेटिवली टू ड्रॉप शिपिंग, बट ड्रॉप शिपिंग का बाद में ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल होगा एक बार आपने बेस क्रिएट कर दिया। इंडियन ई कॉमर्स में स्टार्टिंग में इनिशियली आपको स्टार्ट ऑफ करने के लिए काफ़ी ईजी रहेगा। तो दोनों के मैंने आपको मेजर डिफरेंसेस बता दिए हैं। नाउ अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप कन्फ्यूज हो दोनों के बीच में, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों ही स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज दोनों की अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस एक ऐसा है, अगर आपने प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया एंड आपको एक मिल गया एक विनिंग प्रोडक्ट, तो आप उसे ऑटोमेट कर सकते हो एंड वो आपकी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकम स्ट्रीम बन जाती है। और इंडियन ई कॉमर्स अगर आप कर रहे हो तो आप स्लोली उसे ग्रो कर सकते हो। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा सही है इस टाइम पे, बिकॉज ई कॉमर्स की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है एंड ये ग्रो करती रहेगी आगे। दैट्स वाई यू नीड टू गेट स्टार्टेड। कोई भी आप करो ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग करो, इंडियन ई कॉमर्स करो, अपना 100% दीजिए उसमें एंड आई एम श्योर कि आप उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है इस चीज़ में। तो आप जो भी चीज़ कर रहे हो, ऑल द बेस्ट, एंड कुछ भी आपको और डाउट है आप नीचे कॉमेंट्स में लिख सकते हैं।